फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, विच इज़ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और स्टैक और हीप का डिफरेंस समझते हैं। तो स्टैक में क्या होता है, जनरली जो भी हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखे इंटीजर टाइप का एन आई एक्स्ट्रा, या फिर फंक्शंस कॉल जो भी होते हैं, तो ये सब मेमोरी में कई स्टोर होते हैं हमारे रैम में। तो वो एरिया जो होता है वो स्टैक कहलाता है। ऐसे ही स्टैक में क्या होता है, जनरली कंपाइल टाइम पे ये चीज़ें अलोकेट हो जाती है मेमोरी में। लेकिन हीप जो होता है, हीप में रन टाइम पे चीज़ें अलोकेट होती है। तो उस इन दोनों चीज़ों को आज हम समझते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जैसे हमें इंट मैन में मैंने कोड लिखा है, एन आई और एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है। यहाँ पर एक एरे बनाया है ए आर आर नाम का, जिसकी साइज़ 5 है और वो इंटीजर टाइप का है। तो ये जब मैं बनाता हूँ ना, ये मेमोरी में स्टैक में स्टोर होता है और ये फिक्स साइज का होता है। इसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो इस एरे में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू है, जैसे 0 × 10 0th इंडेक्स पे पर फर्स्ट इंडेक्स पे 1 × 10, तो ऐसे चीज़ें मैं स्टोर करूँगा और फिर प्रिंट करूँगा। इस कोड का आउटपुट हम बाद में देखेंगे। ये होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ऐसे ही डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो जैसे मैं यहाँ पे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सपोज मेरे पास कुछ स्टूडेंट है जो एन में स्टोर होंगे। अब इसका मुझे एक एरे बनाना है। अगर ये मुझे रन टाइम पे बनाना है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखेंगे मैलॉक। तो मैलॉक क्या करेगा, इसका सिंटैक्स काफ़ी ध्यान से देखना है हमें। यहाँ पे एक पॉइंटर रिटर्न होगा, तो मैं इसे इसका नाम मार्क्स रख देता हूँ, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। फिर हमें, क्योंकि एरे बनाना है और इंटीजर टाइप का बनाना है, क्योंकि हम इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करेंगे, तो कितनी हमें मेमोरी लगेगी, हर किसी का साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि उतना ही हमें स्टोर करना है। तो ये जो मेमोरी अलोकेट होगी, ये डायनामिकली अलोकेट होगी जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, यानी रन टाइम पे होगी। तो ये होगी हीप में स्टोर। ठीक है। फिर ये मार्क्स नाम का एक पॉइंटर हमें देगा, जहाँ से भी हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस इस मार्क्स में रहेगा। तो क्या ये नल के बराबर है? अगर ये नल के बराबर है, यानी मेमोरी एलोकेशन फेल हुई है मैलॉक के द्वारा। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे और मार्क स्टोर करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। तो ये इसका हम बाद में जब रन करेंगे तब इसका आउटपुट हम देख लेंगे। सिमिलरली कैलॉक मैलॉक की तरह होता है कैलॉक फंक्शन। कैलॉक फंक्शन का भी सिंटैक्स सिमिलर ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि मैलॉक में तो गार्बेज वैल्यूज स्टोर हो जाती है जब भी हीप में मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, लेकिन कैलॉक में सारी वैल्यूज जीरो से इनिशियलाइज होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर ये भी एक पॉइंटर देगा, अगर ये नल के बराबर है यानी हमारी मेमोरी एलोकेशन फेल हुई। फिर मैलॉक और कैलॉक के बाद होता है रीएलोक। रीएलोकेशन क्या होता है, जैसे मेमोरी में हमें 5 स्टूडेंट्स है पहले, और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ऐड करने, तो तब उस केस में मैं रीएलोक यूज़ करूँगा। मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि मुझे कितनी मेमोरी और चाहिए, और फिर यहाँ पर इसका सिंटैक्स हमें ध्यान से देखना है। इसमें मार्क्स जाएगा, यानी जो हमारा पहले ऊपर जो मैंने पॉइंटर बनाया था वो, फिर n प्लस एक्स्ट्रा जो टोटल साइज मेरी है वो जाएगी, और फिर इनटू साइज ऑफ इंट। अगर ये भी नल आता है, यानी यहाँ पे भी मेमोरी फेल हुई है। फिर इसके बाद मैं यूज़र से वो नए मार्क्स लूँगा और उसे मैं प्रिंट करवाऊँगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि स्टैक में जो भी हम वेरिएबल्स वगैरह इनिशियलाइज होते हैं, फंक्शन कॉल्स, तो ऑटोमेटिकली इनिशिएट भी होते हैं मेमोरी में और फ्री भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अलोकेट भी मैन्युअली करना है और सबसे एंड में हमें फ्री भी करना है। जैसे मैंने मार्क्स और स्कोर्स ये दो चीज़ें बनाई है ऊपर डायनेमिकली, तो उसे मुझे फ्री भी करना है। इससे मेमोरी लीक की प्रॉब्लम हम अवॉइड कर सकते हैं। और फिर मैं प्रिंट करूँगा मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जैसे मैंने ऊपर कोड दिखाया था कि हर हर इंडेक्स पर दैट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। तो ये सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो लेट्स से 3 स्टूडेंट है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स के नाम मार्क्स पूछ रहा है। पहले स्टूडेंट्स के लेट्स से 90 है, दूसरे के लेट्स से 95 है, तीसरे के लेट्स से 100 है। फिर मैं इन तीनों को प्रिंट करूँगा, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। फिर एंटर एडिशनल स्टूडेंट, यानी यहाँ पे रीएलोक फंक्शन कॉल होगा। तो लेट से 2 स्टूडेंट मेरे पास एक्स्ट्रा बढ़ गए, उनके मार्क्स लेट से 99 है, एक के लेट से 98 है। और फिर यहाँ पर मैं सब कुछ प्रिंट कर रहा हूँ और एंड में मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड भी लिख के आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बाद भी कुछ आर्टिकल्स इंटरनेट पे पढ़ने हैं, जैसे गीक्स फॉर गीक्स और कुछ वेबसाइट्स होते हैं, तो उस पर आप पढ़ सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।